जिसका अगर हम देखें तो जब पहला आदम परमेश्वर ने बनाया, वहीं से इसने क्या किया, हवा को भरमाया। आदम को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, हाँ, एक बहुत सुंदर अदन का बाग। वो स्वर्गदूतों से बातें करता था, वो किसी भी स्वर्ग में जा सकता था, वो खुदा खुद उससे मिलने आता था। ऐसा संबंध था परमेश्वर का आदम के साथ। और बहुत ही वो पूरी पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था। आदम ने जिसका नाम जो रखा, आज भी वही नाम है। हाँ? अगर शेर को शेर, तो आदम ने उसका नाम रखा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, ये वही दुष्ट, वही चोर, शैतान जिसको हम बोलते हैं, यदन के बाग में गया और इसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को तोड़ा। और वो परमेश्वर ने कहा वो फल नहीं खाना, उसने वो फल खाया। और जब आज्ञा टूटी, क्या हुआ, सबसे पहले प्रभु के साथ संबंध टूटा। प्रभु की सुनता था, सुनना बंद हो गया। देखता था प्रभु से, वो संबंध खत्म हो गया। हाँ? श्राप आ गया, अधिकार खो दिए, शांति खो दी अपनी, और परमेश्वर के साथ एक अलगाव हो गया। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता। आज हमें लग रहा है मेरी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी चलूं, मेरे ऊपर किसी का रोब नहीं। और हम आज, परमेश्वर ने एक सारी सृष्टि आज भी पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रही है, लेकिन एक जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और उसको फ्री विल दी, चुनाव तुम्हारा है। परमेश्वर की आज्ञा माननी है, नहीं माननी है, प्रभु कहता चुनाव। मैं नहीं चाहता कि कोई जबरदस्ती मुझसे प्रेम करे, जबरदस्ती नहीं चाहता प्रभु। प्रभु ने, बाइबल कहती है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह ने क्या बोला, जो मुझसे प्रेम करेंगे वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम करेंगे वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में चलें। और जैसे ही एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, यीशु जिसने हमारा संबंध परमेश्वर से द्वारा जोड़ा, और जब आप उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, फिर आप वो फल नहीं खाते, फिर आप शैतान के भरमाने में नहीं आते। यूहन्ना 1:15 में लिखा है, एक यूहन्ना 1:15 में, यीशु तुम शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और इस जीवन का घमंड नहीं करते, फिर तुम परमेश्वर की मर्जी पे बने रहते हो। यूहन्ना की पहली पत्री है, उसका 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। समझ आ रही है आपको? जो संसार से प्रेम रखता है, संसार की चीजों से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार से है, अर्थात क्या है संसार से, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, हाँ, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यहाँ पे लिखा है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीवन का घमंड, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, घमंड। प्रभु कहता है ये पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। आगे पढ़ेंगे, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं बड़े बड़े किलों को देखते हैं, बड़े बड़े राजाओं के महलों को देखते हैं। हाँ, कोई 500 साल पुराना था, कोई 18वीं शताब्दी का, बड़े बड़े राजा है, बड़ा शानो शौकत, बड़ा पैसा, बड़ी चीजें थी, लेकिन आज वो क्या है, खंडर है। समझ आ रही है? कुछ भी दुनिया का क्यों नहीं है,
वो कुछ नहीं, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं। पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो नाश नहीं होगा कभी, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, वो सर्वदा बना रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होगा, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, कोई मृत्यु नहीं थी, कोई नरक नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई श्राप नहीं था, कोई आंसू नहीं थे, परफेक्ट। लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण ये सारी चीजें, श्राप, बंधन, बीमारियां, हर चीज, गरीबी मनुष्य के जीवन में एंटर हुई। लेकिन धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह का, यीशु ऐसे ही नहीं आया, यीशु मसीह ईसाइयों का गुरु बन के आया, नहीं। हमारा जो टूटा हुआ संबंध था खुदा के साथ, यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए उस संबंध को जोड़ने के लिए आया। हालेलुया। और कैसे? यीशु मसीह जब यहाँ पर आए, आप जानते हैं, आप मत सोचो यीशु मसीह, हम सोचते हैं परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर अलग है, यीशु अलग, नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। समझ रहे? परमेश्वर आत्मा है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य फॉर्म में आया, जिसको हमने देखा, जो कौन है? यीशु। हालेलुया। वो जो था, जो है और जो आने वाला है, जो आज, कल और युगानुयुग एक सा है, जो कभी बदलता नहीं। तो यीशु मसीह ऐसा नहीं कि पैदा हुआ, समझ रहे हैं? वो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया। किसके द्वारा पैदा हुआ यीशु मसीह? बाइबल कहती जब मरियम के पास वो दूत आया, उसने क्या बोला? तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र होगा। उससे कैसे होगा? उसने खुदा का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा। तो पवित्र आत्मा कौन? परमेश्वर का आत्मा। समझ रहे? तो यीशु कैसे आया? परमेश्वर का आत्मा मनुष्य फॉर्म में आया। हालेलुया।